फोन पे से अब आप विदेशों में भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। सरकार ने कई फिनटेक ऐप्स को किया है ब्लॉक और जल्द ही बिना पिन के होगा यूपीआई पेमेंट। ये वे खबरें हैं जो हम विस्तार से जानेंगे आज के शो में। नमस्कार, मैं हूं प्रणव और फिनोमनी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि आज के शो में हम आपको क्या खास दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फिनटेक कंपनी सिप्ली ने $75 लाख में कर लिया है माई पैसा का अधिग्रहण। इसके बाद हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि बजट में किस तरह ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन को लेकर एक नया नियम लाया गया है और इस नियम के क्या मायने हैं। और आखिर में हम चलेंगे फिनोलैब में, जहां हम आपको बताएंगे कि डिजी लॉकर क्या है, कैसे काम करता है और आपके लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन सबसे पहले बात खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की खास खबरों के साथ। अब आप फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट। इसके लिए आपको करना होगा ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट। फोन पे बना ऐसी सर्विस देने वाला देश में पहला ऐप। आपको मिलेगी विदेश यात्रा के दौरान यूपीआई से पेमेंट की सुविधा। यूजर सीधे अपने भारतीय बैंक खाते से फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने में होंगे सक्षम। फिनटेक स्टार्टअप सिप्ली ने $7.5 मिलियन यानी $75 लाख में माई पैसा का अधिग्रहण कर लिया है। सिप्ली दोनों कंपनियों की क्षमता यानी कैपेसिटी का इस्तेमाल ग्राहकों को इनोवेटिव और पूरी तरह से डिजिटल वित्तीय सेवाएं देने में करेगी। सिप्ली अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड, गोल्ड और दूसरे एसेट्स में माइक्रो सेविंग्स के जरिए इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है। वहीं माई पैसा एक ऐप बेस्ड डिजिटल चिट फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों लेजी पे, किस्ट सहित कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कंज्यूमर डेटा के मिसयूज यानी दुरुपयोग और देश की अखंडता की रक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक किया है। आईटी मिनिस्ट्री ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं उनमें इंडिया बुल्स होम लोन्स, एम पॉकेट, फेयर सेंट और क्रेडिट बी आदि शामिल हैं। सरकार ने कुल 232 ऐप्स को ब्लॉक किया है जो बेटिंग और लोन ऐप्स हैं और जिनके तार चीन और दूसरे देशों से जुड़े हैं। सरकार ने बजट 2023 में डिजी लॉकर को लेकर की अहम घोषणा। बढ़ाया जाएगा डिजी लॉकर में रखे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स का दायरा। इससे लोग उठा सकेंगे फिनटेक सर्विसेज का बेहतर तरीके से फायदा। एमएसएमई, बड़ी कंपनियों और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक एंटिटी डिजी लॉकर का गठन किया जाएगा। बजट में घोषणा, साथ में हार्ड कॉपी ना होने पे भी डिजी लॉकर ऐप में मौजूद डॉक्यूमेंट्स होंगे मान्य। आखिरी खबर, पेटीएम और फोन पे जल्द ही लॉन्च कर सकते हैं यूपीआई लाइट सर्विस। इससे यूजर्स बिना यूपीआई पिन के भी कर सकते हैं पेमेंट। अभी तक इस सर्विस को नहीं किया गया था थर्ड पार्टी में इंटीग्रेट। अब ऐसा करने वाला पहला ऐप बन सकता है पेटीएम। इसके बाद फोन पे भी लॉन्च कर सकता है ऐसी सर्विस। हालांकि ट्रांजैक्शन की लिमिट ₹200 तक ही हो सकती है। तो हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ, जहां आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बजट में की गई टैक्सेशन से जुड़ी अहम घोषणा की। साथ ही ऑनलाइन बिडिंग कंपनियों पर की जा रही है क्या नई कार्रवाई और इन कार्रवाइयों से पैदा हो रहा है क्या कंफ्यूजन। तो ये सब समझने के लिए चलिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसलिए क्योंकि सरकार ने बजट में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन को लेकर एक नया नियम लागू करने का प्रावधान किया है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग में जीती हुई कुल राशि पर 30% तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस पर ₹10,000 की मौजूदा सीमा को खत्म करने का भी ऐलान किया है। 2023-24 के बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस के लिए 2 नए प्रावधानों को लाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। इनमें एक वित्त वर्ष में कुल जीती राशि के भुगतान पर 30% टैक्स लगाने और टीडीएस लगाने के लिए ₹10,000 की मौजूदा सीमा हटाना शामिल है। अगर यूजर अकाउंट से राशि विड्रॉ नहीं करेगा तो वित्त वर्ष के आखिर में सोर्स पर टैक्स का डिडक्शन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की साल 2025 तक कमाई बढ़कर $5 अरब पर पहुंचने की उम्मीद है। अब 5G टेक्नोलॉजी आने से इस सेक्टर में और अधिक तेजी आ सकती है। नए नियमों से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, चूंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में बैटिंग और गैम्बलिंग गैर कानूनी है। इन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स के
विज्ञापन भी गैर कानूनी है। सरकार ने हाल के समय में ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इनमें न्यूज़ वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट केबल टीवी चैनलों को उनके ऐड न दिखाने की एडवाइजरी से लेकर इन कंपनियों पर छापेमारी शामिल है। वहीं कुछ राज्य सरकारों ने भी ऑनलाइन गेमिंग और रमी पोकर जैसे गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाया है। इसी कवायद के तहत केंद्र सरकार ने 138 बैटिंग ऐप्स को बैन करके ब्लॉक करा दिया है। इन ऐप्स के तार चीन से जुड़े हैं। कई ऐप्स हैं जो अब स्मार्टफोन्स पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है और इंडिपेंडेंट लिंक्स या वेबसाइट के जरिए गेम्स डाउनलोड किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सीधे ऑनलाइन खेले भी जा सकते हैं। इनमें से कई पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी भी स्वीकार कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में एक मसौदा विनियमन यानी ड्राफ्ट रेगुलेशन सर्कुलेट कर दिया गया है। हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और वो इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। लेकिन सरकार की कार्रवाई के बीच अब टैक्सेशन के नए नियम से ये सवाल उठता है कि क्या इससे ऑनलाइन गेमिंग को लीगल किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग को समझने की कोशिश करें तो इसमें गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांसेस दोनों आते हैं। गेम ऑफ स्किल्स का मतलब है वे गेम जिनमें सफलता मुख्य रूप से खेलने वाले के सुपीरियर नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस आदि पर निर्भर करती है। ऑनलाइन चेस, ब्रिज और ई स्पोर्ट्स इसके उदाहरण हैं। वहीं गेम ऑफ चांसेस का मतलब है वे गेम जिनमें प्रोबेबिलिटी यानी चांस शामिल है, जहां सफलता आपकी किस्मत पर निर्भर करती है। लूडो, तीन पत्ती और सांप सीढ़ी इसके उदाहरण हैं। बहुत सारे लोगों की दलील है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को रेगुलेट नहीं किया गया तो इससे समाज को काफी नुकसान होगा, खासकर युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसा हारने के बाद लोगों के आत्महत्या करने की भी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। लीगल, इलीगल, विरोध, समर्थन, टैक्सेशन को लेकर आगे जो भी स्थिति होगी हम आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट पूरे मामले और इस पूरे मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करेगी। आगे भी हम आपको इससे जुड़ी हर खबर समझाते और बताते रहेंगे। अब शो के आखिरी हिस्से में चलते हैं अपने फिनो लैब में, जहां हम आपको कुछ तकनीकी शब्दों के मायने समझाते हैं। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे डिजी लॉकर की कि ये क्या है और कैसे काम करता है। डिजी लॉकर भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत की गई एक पहल है। डिजी लॉकर एक वर्चुअल लॉकर यानी डिजिटल लॉकर है जो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी को स्टोर करने की सुविधा देता है। इसमें आप अपनी सभी ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना भाई बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप कई तरह के सरकारी प्रमाण पत्र वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। डिजी लॉकर ऐप को आप आसानी से एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिजी लॉकर वेबसाइट www.digilocker.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने डिजी लॉकर को लेकर एक और घोषणा की थी। सरकार ने बजट 2023 में कहा कि डिजी लॉकर में रखे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि ज़रूरी दस्तावेज की हार्ड कॉपी ना होने पर भी डिजी लॉकर ऐप में मौजूद डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। इसके फ़ायदे गिनाए तो वो कई हैं। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है और इससे काफ़ी सहूलियत मिलती है। हर जगह अपने दस्तावेज लेकर जाना मुश्किल भरा हो सकता है। काम की डॉक्यूमेंट्स अगर खो जाएं तो कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में डिजी लॉकर सेवा का इस्तेमाल कर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर भी कर सकते हैं और आपको इन्हें हर जगह फिजिकल रूप में भी नहीं ले जाना पड़ेगा। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात जो है आपके खर्च और आपके बचत से जुड़ी। महंगाई, खर्च, बचत आदि से जुड़ी खबरें, मतलब हर वो खबर जो आपकी जेब पर डालती है सर, उसे जानने और उसके मायने समझने के लिए देखें मनी 9 का वीकली शो खर्च बहादुर। लेकिन ये शो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा मनी 9 ऐप। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ये ऐप। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।